लीबिया एक बार फिर सियासी तूफान के बीच खड़ा है। देश में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की जिंतान शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने बेहद नजदीक से फायरिंग की, जिससे मौके पर ही सैफ अल इस्लाम की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे लीबिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने उनकी टीम के एक बयान का हवाला देते हुए बताया कि मुअम्मर गद्दाफी के बेटे की मंगलवार को पश्चिमी लीबिया में हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अल इस्लाम के घर में घुस आए 4 अज्ञात बंदूकधारियों के साथ उनकी सीधे मुठभेड़ हुई और इस दौरान उनकी मौत हो गई। गद्दाफी के करीबी नेता अब्दुल्ला ओथमान अब्दुल रहीम ने फेसबुक पर इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा, 4 नकाबपोश बंदूकधारियों ने दोपहर में जिंतान शहर में गद्दाफी के आवास पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने कथित तौर पर मुठभेड़ से पहले सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे हमलावरों की पहचान पता नहीं चल पाई। किसने किया सैफ अल इस्लाम का कत्ल? फिलहाल इस हत्या के पीछे किसका हाथ है, इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन इस वारदात को लेकर कई चौंकाने वाले संकेत सामने आ रहे हैं। सैफ अल इस्लाम से जुड़े एक करीबी सूत्र के मुताबिक कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि उनकी सिक्योरिटी में गंभीर खामियां हैं और उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि अपने पिता मुअम्मर गद्दाफी के शासनकाल में सैफ अल इस्लाम किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन 2011 में अरब स्प्रिंग से पहले उन्हें लीबिया की सत्ता का असली चेहरा माना जा रहा था। वे खुद को एक उदार सोच वाले नेता और सुधारों के समर्थक के तौर पर पेश कर रहे थे, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली थी। अब उनकी रहस्यमयी हत्या ने लीबिया की राजनीति में नए सवाल और नई साजिशों को जन्म दे दिया है। कौन थे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी? लीबिया में 2011 में नाटो समर्थित विद्रोह के बाद भी सैफ यहाँ एक अहम नेता बने थे। आपको बता दें कि इस विद्रोह में उनके पिता मुअम्मर गद्दाफी मारे गए थे। गद्दाफी ने 4 दशकों से अधिक समय तक लीबिया में राज किया था। सैफ ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पूरी की थी और उन्हें कई सरकारों द्वारा लीबिया का स्वीकार्य पश्चिमी अनुकूल चेहरा माना जाता था। कोई आधिकारिक पद न होने के बावजूद सैफ अल इस्लाम को एक समय मेरा तेल समृद्ध उत्तरी अफ्रीकी देश में अपने पिता मुअम्मर गद्दाफी के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अल इस्लाम ने कई उच्च स्तरीय संवेदनशील राजनयिक मिशनों में मध्यस्थता की है। उन्होंने पश्चिम के साथ संबंध बनाए और खुद को एक सुधारक के रूप में पेश किया। साथ ही सैफ ने संविधान और मानवाधिकारों के सम्मान का भी आह्वान किया। हालांकि जब 2011 में गद्दाफी के लंबे शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ, तो सैफ अल इस्लाम ने अपनी दोस्ती के बजाय परिवार और कबीले की वफादारी को चुना और विद्रोहियों पर क्रूर कार्रवाई का मास्टरमाइंड बन गया। 2015 में त्रिपोली की एक अदालत ने सैफ अल इस्लाम को युद्ध अपराधों के लिए फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत की सजा सुनाई। इसके बाद 2017 में एक माफी कानून के तहत मिलिशिया द्वारा रिहा किए जाने के बाद से सैफ अल इस्लाम गद्दाफी अंडरग्राउंड होकर जिंतान में रह रहे थे और अब उनकी हत्या की खबर सामने आई है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।